अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो इस समय देश में एसआईआर प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में चल रही है। एसआईआर के फॉर्म भरे जा चुके हैं, नोटिस आने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग काफी परेशान हैं। मैं एसआईआर के संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाई है, अपने चैनल पे फेसबुक पर अपलोड किए, आपको उनसे बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन मैंने एसआईआर की पूरी रिसर्च करके और एक एक सवाल को समझ के इस वीडियो में बनाया है और आप लोगों को बताने की कोशिश की है। यदि एसआईआर से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, आपको नोटिस आ गया है या आने की संभावना है, तो आप मेरी ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में समझिए। आपको इस वीडियो में इस तरह की जानकारी मिलेगी क्योंकि इस वीडियो पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, पूरी रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो और जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, आप इसे लाइक, कमेंट्स या सब्सक्राइब करें या मत करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो मेरे हिंदुस्तान में कोने कोने तक पहुंचे, लोग इस वीडियो को देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं और जो उन्हें समस्या आ रही है उस समस्या को दूर करें। और आपका भी यदि कोई एसआईआर से संबंधित सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स पढ़कर उस टॉपिक पर या तो वीडियो बनाऊंगा या आपको कमेंट्स में जानकारी दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसआईआर क्या है, ये आप सब समझ गए होंगे। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतदाता शुद्धिकरण हो रहा है, मतलब लिस्ट का आम भाषा में आप समझ लीजिए। तो चुनाव आयोग ने एसआईआर को 6 कैटेगरी में बांटा है। 6 कैटेगरी जो है मतदाताओं की कैटेगरी है, जो हमारी वर्तमान की 2025 की लिस्ट है, उस 2025 का 2002, 2003, 2005, 2003 है, कहीं पे 2002 होगी, कहीं 2005 होगी, कोई 2004 होगी, उन लिस्टों से मिलान किया जाए। तो मिलान करने का क्या तरीका है, वो पूरा का पूरा ही 6 कैटेगरी में छिपा हुआ है। आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं सबसे पहले आपको ये समझना है। तो मैं आपको एक एक कैटेगरी फुल डिटेल के साथ बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहली कैटेगरी ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी में कौन से वोटर्स आएंगे, कौन से मतदाता आएंगे, जिनकी उम्र 38 साल या उससे ज्यादा है। अब उनकी 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, कितनी भी उनकी उम्र है, वे सब के सब ए कैटेगरी में आएंगे। उनकी उम्र 38 साल है। ए कैटेगरी में आने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हो, और ए कैटेगरी में आने के लिए आपका नाम 2003 की मतदाता सूची या 2002 या 2005 की जो भी एसआईआर वाली पिछली मतदाता सूची है उसमें होना चाहिए। यदि आपका स्वयं का नाम उस मतदाता सूची में है तो आप ए कैटेगरी में आ जाएंगे। आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी आप हैं, आप मतदाता हैं, आपका नाम, आपकी उम्र 38 साल से ज्यादा है, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, और आपका नाम 2003 की पिछली एसआईआर की लिस्ट में है, तो आप ए कैटेगरी में आ जाएंगे। ए कैटेगरी वाले सबसे अच्छे हैं। ए कैटेगरी वालों को क्या करना है, ये जो आपको गणना प्रपत्र मिला है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म, इसे भरना है और इसे भर के बीएलओ को दे देना है। इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का नहीं देना है, ठीक है। भरने का पूरा प्रोसीजर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वहां जाके देख लें। अब उसके बाद आती है अगली कैटेगरी, कैटेगरी बी। बी कैटेगरी में भी यही लोग आएंगे जिनकी उम्र 1 जुलाई 1980 से पहले पैदा हुए हैं, यानी 40, 50, 60 साल के, 38 साल से ज्यादा के, सब बी में आ जाएंगे। लेकिन बी में आने के लिए क्या है, यदि आपका स्वयं का नाम वोटर लिस्ट में पिछली एसआईआर की नहीं है तो आप आएंगे बी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में आएंगे आप, बी कैटेगरी में आएंगे। तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके भी भरने की प्रक्रिया मैंने बता रखी है, वो फॉर्म आप वहां देख लें। यहाँ मैं सिर्फ कैटेगरी बता रहा हूँ कि आप किस कैटेगरी में आएंगे, उसी के हिसाब से आप यदि अपना फॉर्म भरेंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, ना आपको आज दिक्कत आएगी ना फ्यूचर में आएगी। तो ये 2 कैटेगरी क्लियर होगी। एक बार फिर बता रहा हूँ, ए कैटेगरी में वे लोग आएंगे जिनका पिछली एसआईआर में 2002, 3, 5 की लिस्ट में नाम है, वे ए कैटेगरी में आएंगे। और बी कैटेगरी में वे लोग आएंगे जिनका पिछली एसआईआर वाली लिस्ट में नाम नहीं है। तो ए कैटेगरी वालों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, इसे भरना है और दे देना चाहिए। बी कैटेगरी वालों को
उस फॉर्म के साथ अपनी एक आईडी लगाकर देनी है। 2 कैटेगरी क्लियर हो गई। तीसरी कैटेगरी में चलते हैं। यदि आपका जन्म 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, जिन लोगों का जन्म इन तारीखों के बीच में हुआ है उनकी उम्र 22 से 38 साल के बीच में हो। तो 22 से 38 साल के बीच में होने के लिए सी कैटेगरी में वो आएंगे। इनकी खुद की वोट तो इस लिस्ट में नहीं आएगी 2002, 2003, 2005। तो इनके माता या पिता में से एक का नाम इस लिस्ट में यदि है, पिछली एसआईआर की लिस्ट में यदि उनके माता या पिता में से किसी का भी एक का नाम है तो वे आएंगे सी कैटेगरी में, और इन्हें अपना फॉर्म भर के उसी हिसाब से बीएलओ को देना है और उसके साथ एक प्रूफ देना होगा। अपना कोई भी एक प्रूफ लगाइए, 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उनमें से एक फोटोस्टेट लगा के बीएलओ के पास जमा कर। अब अगली कैटेगरी आती है, इसमें भी यही कंडीशन है, 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ हो, उम्र 22 से 38 साल हो, और ना माता का नाम है लिस्ट में और ना ही पिता का नाम लिस्ट में है। यानी दोनों का नाम लिस्ट में है, ना पिता का नाम है, दोनों का नाम लिस्ट में नहीं है। तो उन्हें अपना एक आईडी अपनी देनी है और एक आईडी अपने माता और पिता की कोई भी एक आईडी, यानी उन्हें 2 आईडी देनी है, एक अपनी, एक अपने माता की या पिता की, 2 आईडी फॉर्म के साथ पंच करके बीएलओ को फॉर्म भर के देनी है, जिसके दोनों का ही नाम। जो ये अगली कैटेगरी आती है ई कैटेगरी, जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, ये नए वाले वोटर हैं। जो नई वोट आपकी बनेगी, जिसका फॉर्म 6 भरा जाएगा, तो नए वोटरों के लिए ये कैटेगरी है। इनका जो है फॉर्म तो नहीं आया है, इनके लिए अलग से फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर 6। इनकी उम्र 18 से 21 साल होगी यदि इनके दोनों के माँ बाप का नाम, जिनकी उम्र 18 से 21 साल है, उनके दोनों के माँ बाप का नाम वोटर लिस्ट में, पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट में है, तो वे आएंगे ई कैटेगरी में। और उस वोटर को सिर्फ अपना प्रूफ देना है, जो न्यू वोटर है उसे सिर्फ अपना प्रूफ देना है और उसकी वोट बन जाएगी। और इसी उम्र के 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाला न्यू वोटर, जो इस बार पहली बार वोटर बनेगा, अगर उसके माता पिता में से एक का नाम है और एक का नाम नहीं है, तो उसे अपना माता व पिता दोनों का ही देना होगा। कौन सा प्रूफ देना होगा? 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उन 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से एक अपना और एक अपने माता का, एक अपने पिता का, तीनों का। 3 प्रूफ हो गए उसके, 1, 2, 3 प्रूफ देंगे जब उसकी नई वोट बनेगी। तो दोस्तों, ये थी एसआईआर से संबंधित समस्त जानकारी, और इसमें जो है मैंने एसआईआर से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल दी है। यदि फिर भी कोई इस तरह की बात रह गई हो जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं, तो आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे इस नंबर पर आप कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। और भी कोई जानकारी चाहिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट्स जरूर करें।